को पॉइंट ऑफ लाइट ज्योतिर्बिंदु समझ लिया। और डायरेक्ट परमात्मा के महावाक्य सुनने के लिए रेडी। ऊपर के सारे इम्प्रेशंस, लेयर्स निकाल दिया, इजीली निकाल दिया, क्योंकि बहुत दिनों से निकाल रहे हैं। परमात्मा की किरणें डायरेक्ट मेरे ऊपर। ओम शांति, ओम शांति। ओके, सभी ठीक है? गुड मॉर्निंग सबको, वेलकम सबको। ओम शांति जी। ओम शांति। सभी ठीक तो है ना? को होस्ट बना दो जल्दी से। अच्छा, तो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, काव्या बहन जहाँ भी है, काव्या बहन आप को होस्ट बना दो प्लीज। हाँ जी, बस एक सेकंड बना रही हूँ। सो कल हमने बहुत सारी बातें डिस्कस, बाबू। और जिसमें हमने कितनी सारी बिलीफ्स को क्लियर किया, मंथन भी किया होगा आप सभी ने। और यही डीप इम्प्रेशंस, हमें उसके रहस्य को जानना है। बहुत सारे इम्प्रेशंस हम चल रहे होते हैं, और उस इम्प्रेशंस को अभी क्लियर करना है। क्या होता है, व्हाट इज इम्प्रेशन? इम्प्रेशन का मीनिंग क्या है? हम सब कुछ न कुछ इम्प्रेशंस लेकर बैठ जाते हैं। होता है ऐसे जीवन में, कोई भी इम्प्रेशन फ्री नहीं है। एवरीवन हैज सम और द अदर इम्प्रेशंस। वन इज ह्यूमन बीइंग्स के इम्प्रेशन है, और उसके बाद है जो भी बिलीव्स है उसके इम्प्रेशंस है। और सबके इम्प्रेशन अपने अपने हैं। मतलब आपको जितने यहाँ हैं अभी, मेरे प्रति जो इम्प्रेशन है सबके अपने अपने हैं कि सबके एक जैसे हैं? क्या कहेंगे? अपने अपने हिसाब से है। कोई बहुत एग्री कर लेंगे, कोई बहुत सोचेंगे ठीक है ये भी, मतलब देयर आर मेनी डिफरेंट इम्प्रेशंस। जो रियलिटी है वो कौन कितनी है? एक है। रियलिटी मैं जो हूँ, जैसी हूँ, वो एक ही है ना, वो तो 4-5 नहीं है। इम्प्रेशंस कितने हैं? 37-40 लोग हैं, तो 40 आत्माओं का इम्प्रेशंस है, राइट? अब मैं इसमें से किसका मानूं कि एकदम एक्यूरेट है? आप में से किसका मानूंगी कि मैं यस ये एकदम एक्यूरेट है? अच्छा, मैं मान भी लूं, हर कोई को अपना इम्प्रेशन एक्यूरेट लगता है? इम्प्रेशन एक्यूरेट लगता है ना? क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे फील, राइट? दे हैव द राइट टू ओपाइन। हर कोई को अपना ओपिनियन लेने का हक है। और प्लस आपका इम्प्रेशंस जो आपने अपने, मुझे जितना समझा, और प्लस आपने अभी तक ब्रह्मा कुमारी, मतलब बहुत सारी बातें हैं ना मुझे समझने के लिए। ब्रह्मा कुमारी के बारे में क्या इम्प्रेशन रहा है पहले से, कुछ एनकाउंटर रहा होगा तो वैसे, या मेरे से पर्सनली आपका कनेक्शन रहा होगा तो वैसे। ये सब रीजंस है बिकॉज ऑफ विच ये इम्प्रेशन आपका मेरे प्रति फॉर्म हुआ है। सारे राइट है क्या इम्प्रेशन?
सारे राइट है नहीं, लेकिन आपको तो राइट लगता है ना अपना। हम्म, लेकिन एग्जैक्टली मेरे जो इम्प्रेशन राइट होगा वो कौन सा होगा, जो मेरी रियलिटी से मैच करेगा, राइट? वो इम्प्रेशन एकदम राइट होगा नहीं? ठीक इसी तरह दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये तो कितने दिनों का कांटेक्ट है हमारा? हमारा है केवल 1 महीने का कांटेक्ट है, उसमें इतनी सारी बातें हैं। परमात्मा के बारे में क्या क्या सुना हुआ है हमने, कब से सुना हुआ है? बहुत समय से। और कितनों से सुना हुआ है? तो नेचुरल है, सबके अपने अपने इम्प्रेशंस है। अगर आप कोई बुक लिख रहे हो, आपको मेरे बारे में लिखना है, तो आप क्या लिखोगे? यू आर अ फेमस ऑथर और मेरे बारे में आपको लिखना है, तो आप वही लिखोगे जो आपको फील हो रहा है, राइट? क्योंकि और आप फेमस ऑथर हो, और जो वो बुक पढ़ेगा वो इम्प्रेशन कैसे फॉर्म करेगा? जैसे आपने बताया है, थोड़ा बहुत उसका अपना और मेजॉरिटी आपका, राइट है? ऐसा ही करेगा, यही स्टाइल है इम्प्रेशन का। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड विद द रियलिटी, संगम युग और द्वापर युग। इस तरह से ये इम्प्रेशन बन गया। जो भी आज हम देख रहे हैं भक्ति का, इस धर्म का, सब इम्प्रेशन ऐसे बने। तो इसलिए अभी हम इस इम्प्रेशन के स्टाइल को ही अपना समझते हुए, तो इसलिए कौन सा इम्प्रेशन राइट है परमात्मा के बारे में, तो हम वो मुरली कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि शिव बाबा खुद इन द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, क्योंकि उनको ही सारी पुरानी दुनिया का विनाश भी कराना है। तो क्या हुआ, आपने मेरे प्रति इम्प्रेशन बनाया, आपने अपने बुक में मेरे लिए लिखा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने का एक बुक है, मतलब उनके अपने संस्मरण, उनकी अपनी खुद की लिखत, महात्मा गांधी की अपनी बुक है माय द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, राइट? ये दोनों बुक्स है। और एक है आपने उनके बारे में लिखा, बिकॉज यू ऑल्सो हैड एनकाउंटर्ड। कौन सा एकदम एक्यूरेट होगा? यू ऑल्सो वर विथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और उन्होंने भी अपने बुक में लिखा कुछ बातें। तो एक्यूरेट कौन सा होगा उनके बारे में, अपने बारे में? जो उन्होंने लिखा या जो आपने भी लिखा? आपने लिखा वो रॉन्ग नहीं है, लेकिन एकदम एक्यूरेट कौन सा होगा? जो कौन सा होगा? जो उन्होंने लिखा है। इसलिए मुरली जो है, जो हमने आपको बताई, सब डायरेक्ट परमात्मा जब आए और उनके महावाक्य जो उतारे, जो रिकॉर्ड किया, प्रिंट किया और आपको सुनाया भी, डायरेक्ट उनके महावाक्य है। किसी मनुष्य के महावाक्य नहीं है, वो डायरेक्ट उनके महावाक्य है। तो इसलिए हम सभी पूरे ब्रह्मा कुमारीज ऑल ओवर में मुरली में बोल दिया मीन्स इट इज फाइनल। शुड वी डू दिस, या इस बहन ने बोला, उस बहन ने बोला, उस दादी ने बोला, उस दादी ने बोला, ऐसे कितने मत हो जाते, कितने मत हो जाते ना। अगर इस तरह से हम चलते तो कितने मत हो जाते। तो पता नहीं जो आज ऑल ओवर वन मुरली, वन वन पुरुषार्थ ये सब होता, तो सबकी अपनी अपनी, मैं मानती हूँ दादी प्रकाश मणि को, कोई और मानता है दादी जानकी को, तीसरा मानता है दादी गुलजार को, कोई और मानता है ये बहन को, कोई वो मैं बहन को, और ऐसे कर करके उनके अपने लिखत होती, तो क्या हो जाता, क्या हो जाता फिर? यूनिटी रहती? यूनिटी नहीं रहती, क्योंकि सबके अपने अपने बिलीफ्स हैं। और फिर किसका माने?
वो तो कहेगा नहीं नहीं मेरा एक्सपीरियंस है, दादी का डायरेक्ट बाबा के साथ ये एक्सपीरियंस है, इसलिए जो दादी ने कहा ना वो राइट है। ये दादी ने कहा, मैं कहूंगी नहीं नहीं ये दादी ने जो कहा ना वो राइट है। तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती और बहुत कंफ्यूजन हो जाता। इसलिए एक स्टैंडर्ड है, जो बाबा ने कहा हम टैली करते हैं। अगर किसी की क्लासेस भी होती हम बाबा की मुरली से टैली करते हैं। आप हमारा भी सुनोगे ना, आप मुरली से टैली करना कि ये मुरली में बोला है, ऐसी संगीता बहन तो नहीं बोल दी है, पता नहीं वो ऐसे बोल देती है। तो इसलिए हम एक रखना, उससे क्या हुआ, यूनिटी रही। और एक हाईएस्ट है उसकी, इवन दादियों ने जिनकी मानी, हम दादियों की माने, सपोज मुझे दादी के प्रति, एक दादी के प्रति बहुत भावना है, गुलजार दादी की, मैं उसकी मानती हूँ। पर वो भी जिसको मानती है, अगर मैं उसको मानूं तो एक तो मेरा उसके साथ कनेक्शन होगा, और फाइनली उसने भी जिसके लिए डायरेक्ट किया, जिसका मान रही है, तो मैं भी उतना बन सकती हूँ ना। क्या ठीक होता कि मैं जो दादी जिसको मानती उसको मानूं, या जो दादी दादी बहुत कुछ है उसको मान लूं। एक्यूरेट कौन सा है, जो दादी जिसको मानती है। इज इट राइट? ये दादी भी जिसको मानती है, वो दादी भी जिसको मानती है, उसको ही मानना। इस कारण एक होने के कारण यूनिटी भी रहती है। और एक्चुअली कनेक्शन फाइनली किससे करना है मुझे, उसने कहा परमात्मा बहुत अच्छा है, ऐसा है मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे को भी किससे कनेक्शन करना है, उसके साथ। तो क्यों ना मैं उसकी डायरेक्ट मान लूं, जब मेरे पास उसके वो है साधन। जब नहीं साधन था तब हम उसके थ्रू मानते थे, अगर नहीं होता, लेकिन अब तो डायरेक्ट है ना। किसी ने एक पूछा ना कि भाई अगर थ्रू थ्रू भी माने तो क्या फर्क पड़ता है, तो थ्रू थ्रू मानने से ये फर्क पड़ता है। डायरेक्ट है, उन्होंने भी, जो भी आपने देखा, बाबा आते हैं, बाबा मुरली चलाते हैं, तो वो सबके सामने चलाते हैं, केवल दादी के सामने नहीं चलाते, सबके सामने चलाते ना। आप लोगों ने देखा, तो दादी पूरे 20,000 लोग बैठे, 25,000 बैठे, सबके सामने वही मुरली चलती है। तो जब सबके सामने वही मुरली चलती है और उसी से कनेक्ट करना है, तो मुझे थ्रू दादियों को क्यों जाना है। दादियों को हम उनके गुणों को इंस्पायर होकर की तरह बनते हैं, ये गुणों इस तरह धारण किया। लेकिन उन्होंने भी डायरेक्ट ये किया कि शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा की मुरली में जो कहा वही सुनो। तो इसलिए हमारा कनेक्शन डायरेक्ट उनके साथ होता है, क्योंकि वो तो सबके लिए बोल रहे हैं ना, बाबा बाबा सिर्फ दादियों के लिए बोल रहे हैं। हमने जो सुना, दादियों के लिए तो नहीं बोल रहे, सबके लिए बोल रहे हैं। तो इस तरह से ये बाबा की मुरली है। तो क्या करे, थ्रू मीडिएटर जाए, डायरेक्ट बाबा के साथ जाए। थ्रू मीडिएटर कब तक जरूरत है, ये 1-2 महीना थोड़ा समझाने के लिए। बाकी ये नहीं, ये बहन बहुत अच्छी है, बस इसकी मुरली सुनेंगे, बस यही सुनाए, ये नहीं, ये मीडिएटर का फायदा नहीं है। ये मैसेंजर वालों ने ये थोड़ी गड़बड़ की तो नहीं, लेकिन लोगों ने कर ली कि यही सब कुछ है, यही बहन ही सब कुछ है, ये गड़बड़ हो गई। भाई इसने भी जिसको जिसकी सुनाई उसके कनेक्ट करो, मैनी होलसेलर से कनेक्ट हो जाओ, मैन्युफैक्चरर से नहीं, रिटेलर से नहीं। तो क्या करना है, डायरेक्ट किससे कनेक्ट होना है, डायरेक्ट मुरली से, कि डायरेक्ट कोई बहन से कनेक्ट हो जाओ। कब तक कनेक्ट हो, बच्चा हाथ पकड़ के चलना है ना, तब तक हाथ पकड़ता है, हमेशा ही हाथ पकड़ के चले, वैसे मतलब उस तरह से दौड़ेगा भी तो सही ना, आगे कब बढ़ेगा, जब वो दौड़ेगा। तो जब मुरली मुझे अच्छी लगने लग जाएगी, तो समझो मेरा
बाबा के साथ कनेक्शन है, भगवान के साथ कनेक्शन है। जब मुझे बहन अच्छी लगती है, दादी अच्छी लगती है, मैसेंजर अच्छा लगता है, संत अच्छे लगते हैं, मतलब मेरा डायरेक्ट उसके साथ कनेक्शन नहीं है। मैं उंगली पकड़ के चलना चाहती हूँ बस, मैं खुद स्टैंड ही नहीं होना चाहती हूँ। इज इट ट्रू? सेल्फ स्टैंड होना चाहते हैं हम, बिजनेस भी शुरू करते थोड़े समय तक साथ में होते हैं, थोड़ी टेक्निक सीख ले, बाकी फाइनली है कि खुद के ऊपर स्टैंड हो जाए। जब मुझे सिर्फ बाबा की मुरली अच्छी लगे, समझो मैंने मुरली समझी है। तो वी हियर इन ब्रह्मा कुमारीज वी नेवर एनकरेज कि ये बहन बहुत अच्छी, ये दादी बहुत अच्छी है, कोई किसी को महिमा अच्छी जरूरत नहीं है। कभी कभी स्पिरिचुअलिटी में महिमा के लिए बहुत कुछ किया जाता है, ये ना महाराज बहुत अच्छा बोलता है, ये उसने बहुत अच्छा बोला, महिमा महिमा, और उन लोग को भी अच्छा लगता है, भाई मेरी महिमा करते। हम यहाँ महिमा के लिए नहीं करते, कुछ भी महिमा नहीं करो, मेरा कनेक्शन ही नहीं है महिमा से। हमारा क्या मकसद है, तुम्हारा उसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो जाए। ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्या करेगा, भाई लड़का और लड़की का संबंध हो जाए, बीच में ब्राह्मण को क्या करना है, कुछ फायदा है ब्राह्मण को? वो लड़की का, अरे ब्राह्मण तुमने मिलाया ना, मेरा तो तुम ही सब कुछ हो। कौन है ऐसे, किसके ऐसे रिलेशन हुए? कोई मीडिएटर जो थे ना, जिन्होंने आपका संबंध करवाया, फिर उसको ही आप सब कुछ हस्बैंड मानने लगे या वाइफ मानने लगे या अपना कंपेनियन फर्स्ट मानने लगे। है कोई ऐसा यहाँ? है कोई? है कोई भी नहीं है। भाई उसके कारण आपको वो मिला, तो मीडिएटर को मानना चाहिए? क्या कहेंगे, ये फुलिशनेस है। अरे उसने उसको मिलाया डजंट मीन कि आप उसी को करते रहो। मीडिएटर से कनेक्शन क्या करोगे? परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन। फायदा उसमें है कि नहीं है? फायदा मीडिएटर के थ्रू कनेक्शन करो, ये फुलिशनेस है। तो अभी तक हम सब मीडिएटर्स के साथ कनेक्टेड होते रहे, यही प्रॉब्लम हो गई। इंप्रेशंस भी अलग अलग, सबके इंप्रेशन अपने अपने, सबकी विधि अपनी अपनी, गलत हो गए। तो बाबा कहते हैं, तो देखो अब शिव बाबा खुद, हम रोज आपको इसलिए शिव बाबा की मुरली सुनाते हैं। मेरी कुछ एक्सप्लेनेशन, मेरी मुरली नहीं है। शिव बाबा खुद इन द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, क्योंकि उनको ही सारी पुरानी दुनिया का विनाश भी कराना है। अभी है ही तमो प्रधान दुनिया, कलयुग का अंत दिख रहा है ना, कलयुग का अंत, कि कलयुग का बच्चा है। शास्त्रों में ये बोला, अब ये देखो इतने सारे इंप्रेशंस बना दिए, कलयुग अभी बच्चा है। हाँ, अभी तो कितने हैं, 5,000 साल हुए हैं, अभी 35,000 और है, 40,000। एक कैलकुलेशन ये है, एक स्कूल ऑफ थॉट है कि लाखों वर्ष का है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या लगता है ये वाली दुनिया कोरोना काल और चलती जाए लाखों वर्ष, लॉकडाउन और लाखों वर्ष चले? आप 24 क्या है, मई है ना, उसके बाद एक्सटेंड भी सोचते कि नहीं प्लीज अब नहीं एक्सटेंड हो जाए। कलयुग अभी बच्चा है, मतलब व्हाट यू मीन कि बहुत सारे और दर्द और होते रहे, यही है ना मीनिंग कलयुग का। और क्या मीनिंग है कलयुग का? जब हम कहते हैं ना घोर कलयुग आ गया, व्हाट डू वी मीन? घोर एडवांसमेंट नहीं बोल रहे हम लोग। जब हम कहते हैं घोर कलयुग, किसको कहते हैं घोर कलयुग? घोर टेक्नोलॉजी को नहीं बोलते, 5G 6G 7G के लिए नहीं बोलते, किसके लिए बोल रहे घोर कलयुग? बोलो किसके लिए बोल रहे घोर कलयुग? दर्द के लिए, दुख मतलब नेगेटिविटी के लिए बोल रहे हैं ना। हम्म, घोर कलयुग। आज किसी ने सुनाया कि वो युगल को खाना दिया, रेगुलर की तरह खिचड़ी दी खिचड़ी। अब क्या पता वो सारा दिन मोबाइल में रहते, लॉकडाउन चल रहा है तो मोबाइल में बहुत होता है उनका, तो फोकस, अब पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम है, कुछ
क्या कुछ किसी के साथ कनेक्शन है, कुछ मालूम नहीं, बट बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं। तो वो खाना मिला, गुस्सा आया कि ये क्या दे दिया मुझे, फेंक दिया उठा के, फिर बहुत उसको युगल को डांटा किया। अब वो कहती है तो रेगुलर जो खाना देती हूँ वही दिया मैंने। वो बेचारा मतलब बाबा के ज्ञान में है, ऐसे वैसे बहुत बोलने लगे, ये पूरे घर में टेंशन ये वो। और छोटा बच्चा था, उसको डर लगा कि ये क्या हो रहा है, वो हो रहा है, कोई किसी से बात नहीं करे और खाना भी नहीं खाया। और बस ये 3-4 घंटे ये चला। अब वो हमें फोन करती है कि भाई पता नहीं क्या प्रॉब्लम, मुझे मेरी कोई मिस्टेक हो तो बताओ, क्योंकि ज्ञान में है। ये नहीं कहते ना उनकी मिस्टेक है, मुझे मिस्टेक है। तो अब फिर क्या बोलेंगे आप इसको, घोर कलयुग बोलेंगे? छोटा है कलयुग, अभी तो कुछ भी नहीं है ये तो। यही काफी है कि और भी चाहिए इससे भी ज्यादा? हर एक के लिए ये एक एक सिचुएशन ही तो काफी है कि जब मर्डर हो उसी को कहेंगे घोर कलयुग। और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, हर थोड़े दिनों में ये हो जाता है। रीजन भी नहीं पता कि क्या है। कोई बहुत ऐसा भी नहीं कि बहुत उसको पैसा दे रहा हो, कुछ भी नहीं बोला। मैं चला मतलब अपने अपने बल पे चलाते हैं घर को, पर पता नहीं है इनका क्या नेचर है। घर घर में ये स्टोरी है कि नहीं? छोटा, इसको छोटा कहेंगे, छोटा कलयुग है ये। आपको क्या लगता है छोटा? रोज ही क्रोध करे, रोज ही चिल्लाए, और कभी कभी बहुत जोर से ये लेवल आ जाए, तो ये दर्द है कि नहीं है उसको? बड़ा है कि छोटा सा है? ये तो बहुत छोटा सा है। ए मारो चार्जर रूम में हकी देख तो बोलाओ काना हो मा बहुत छोटा सा है ऐसा तो नहीं कहेंगे ना, बहुत बड़ा है। इस तरह एक घर की बात है। ऐसे कितने सारे दूसरा फोन आया कि कोरोना का इधर उधर, हमारे बिल्डिंग में इधर उधर सब जगह ये है, हर घर में है। अब रिलेटिव्स का सुनाया, ये हुआ। बोला मुझे तो सुन के अब हम किसी से बात ही नहीं करते आपस में रिलेटिव्स, क्योंकि एक ही न्यूज़ है और ऐसी ऐसी है। अब ये दिल्ली में तो ये हालत चल रही है, वैसे सब बहुत जगह होगा कि हर इसमें ये डेथ है, इसमें ये हुआ ये हुआ। बोला भी क्या करे दीदी, ये हालत है। तो अब इसको घोर कलयुग कहेंगे कि इससे भी घोर कलयुग चाहिए अभी? चॉइस बताओ आप। बाबा हमारे साथ है, हम उनको बोल देंगे थोड़ा और आगे बढ़ाओ कर कलयुग को। हर कोई के लिए वो सिचुएशन तो अपने आप में बहुत दर्द में है ना। घर में बहुत हेट्रेड है, घर में कोई बहुत जवाब देता है, घर में बहुत कुछ हो रहा है। यही उनके लिए महाभारत है, यही उनके लिए रामायण है। कि खाली वो वाला रामायण है, वो वाला महाभारत है? यस और नो? सभी फास्ट करें। कि वही महाभारत है कि ये भी महाभारत है? सभी एग्री? ये काफी है। तो परमात्मा ये घर घर वाली महाभारत है ना, उसमें आना चाहिए, या वो खाली दो भाइयों के बीच में हो रहा है तो किसमें लगता है कि इंटेंसिटी किसमें ज्यादा है? मतलब मैं तो ये आज के दिन की स्टोरी बता रही हूँ, ये 3-4 फोन्स आए जो, क्योंकि हमसे राय लेते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ऐसे आप लोग सभी भी अपनी अपनी स्टोरीज बता सकते हो, है कि नहीं सबके पास ऐसी ऐसी कुछ ना कुछ स्टोरीज? तो कितना घोर कलयुग है, इसको कहते हैं घोर कलयुग। घोर कलयुग मतलब वो नहीं है कि खाली वहां लड़ाई है। तो ये है, इतना जब जिस समय वो जो क्रोध करता है ना, वो दुशासन और दुर्योधन से कम नहीं होता है, और रावण से कम नहीं होता है। जिस घर में भी जब भी कोई क्रोध करता है, नहीं होता है कि रावण का क्रोध उससे थोड़ा और आगे का था। उस समय के लिए हमको तो लगता है ना, अरे क्या हुआ, इतना क्रोध क्या करना है, ठीक है मैंने मिस्टेक की। तो ये एवरी मिनट का जो रावण है, एवरी मिनट की जो नेगेटिविटी है, दैट इज इम्पोर्टेंट। उसको ही महाभारत कहेंगे, उसको ही रामायण कहेंगे। दूसरा रामायण की जरूरत नहीं है, दूसरे महाभारत की जरूरत नहीं है। कि चाहिए वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। वो क्या है, वो यही बताते हैं
छल कपट किया और प्रॉपर्टी ले ली, निकाल दी। सबके घरों में हुआ है कि नहीं प्रॉपर्टी के कनेक्शन में, और हो भी रहा है। सबकी आंख किसके ऊपर है? बच्चों की आंख किसके ऊपर है? कौन मुझे सुना रहा था, बहुत सारी स्टोरीज है अभी, ये अगर एक एक के महाभारत की करें ना, एक ही बेटा है, बेटे बहू है, बस ऐसे चाहते हैं कि माँ बाप निकल जाए, वो सारा जो इतने सारे ये कोठी है, ये कोठी है, सब मेरे ऊपर आ जाए। तो ये महाभारत है या वो दुर्योधन वाला पांडव वाला ही महाभारत है, प्रॉपर्टी के लिए लड़ने वाला? ये सब महाभारत की निशानी, महाभारत ही है या अलग है महाभारत? कैरेक्टर महाभारत नहीं होता है, गुण महाभारत होता है। इसलिए गुण सतयुग होता है, कैरेक्टर सतयुग नहीं होता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, वह विनाश का कार्य, तो ये शिव बाबा, ये जब घर घर में ये हालत हो जाती है, तब परमात्मा होती हो जाती है, तब नहीं, होनी शुरू हो जाती है। एक्चुअली आज जो हम अभी कई सिचुएशन जिसके भी साथ होता है ना, हम 10 साल पहले जब देख रहे थे, आज तो कोरोना हो गया, 1 साल पहले भी हमारे लिए प्रॉब्लम थी कि महाभारत नहीं था घर में, घर घर में ये बातें नहीं थी। अच्छा, हम जब अपने जमाने में थे ना, तब भी क्या करते, आजकल का जमाना है ना, जब हम लोग टीनेज थे अपने, हम सभी, तब हम क्या कहते थे, आजकल का जमाना ना बहुत अलग है, नहीं कहते थे उस समय भी। उस समय प्रेस तो नहीं करते थे ना, हमने तो इस जमाने के लिए सोचा भी नहीं था, लेकिन वो जमाना भी हमारे लिए वो महाभारत था, वो रामायण था। तो ऐसे करते करते जब भी पीछे जाओ, उस समय के लिए वही महाभारत है ना, वही। तो परमात्मा किस समय आना चाहिए? एकदम टाइम पे, एग्जामिनेशन के टाइम पे आके पढ़ाएगा, या 1 साल पहले पढ़ाना शुरू करेगा? तो परमात्मा आज के दिन नहीं आ सकते, वो बहुत पहले से ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्टडीज करा रहे हैं, ये मुरली है वो। तो बाबा कहते हैं, वह विनाश अभी है ही तमो प्रधान दुनिया। तो क्या कहेंगे, कलयुग का आदि, कलयुग का अंत। घोर कलयुग वाले कितने हैं, घोर नरक है। ये एक्सपीरियंस किसको है, ये दुनिया का। अच्छा, 3 लोगों के लिए है, बाकी के लिए नहीं। लाइट चालू करो तो मुझे दिखाई भी दे सबका। सब एग्री करेंगे। घोर कलयुग है, तो कलयुग का अंत है, कलयुग का आदि है। कोरोना काल अंत हो जाए, तो बाबा ये कहते कलयुग का अंत। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी, अब ये शास्त्र की बात है, लाखों वर्ष। शिव बाबा कहते कलयुग का अंत। कौन क्या मानेगा? आपका एक्सपीरियंस, अभी आपने क्या बोला, कलयुग का अंत। तो अपना एक्सपीरियंस शिव बाबा बोल रहा है, वो माने, या शास्त्रों की बात है कि लाखों वर्ष है? चूज करो, क्या मानना चाहिए मुझे, बोलो। फर्स्ट वन, राजश्री बन। फर्स्ट सेकंड, बस फर्स्ट सेकंड, दोनों में से एक, दोनों नाव में पैर नहीं हो सकता है। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट, फर्स्ट या सेकंड? हाँ बोलो सभी को। सेकंड, फर्स्ट नहीं, मतलब फर्स्ट है मेरा एक्सपीरियंस है और शिव बाबा बोल रहा है, सेकंड है शास्त्रों में बोला है लाखों वर्ष है। फर्स्ट सेकंड, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन। आपका एक्सपीरियंस बोलो ना, फॉरगेट अबाउट शास्त्र। अभी अभी एक्सपीरियंस कुछ, उसमें एक्सपीरियंस नहीं, में कुछ इतना। एक्सपीरियंस हाँ, के लिए मुझे हाँ, कोरोना हो जाए, यही एक्सपीरियंस नहीं होता है। मुझे ऑक्सीजन की हालत हो जाए, ये एक्सपीरियंस नहीं होता है। एक्सपीरियंस किसे कहते हैं?
इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं मुझे अगर कैंसर की बीमारी हो तो मैं कैंसर को मानूं। नहीं नहीं, वैसा नहीं है। जैसे कलयुग का बताया है कि अन्न के लिए मनुष्य तड़पेगा, ऐसे पानी नहीं रहेगा, वो अभी पृथ्वी पे वो स्थिति नहीं है बोलने का वो मतलब। स्थिति तो फॉरगेट, घर घर में महाभारत है। कलयुग के जो भी लक्षण, हम कलयुग के लक्षण चाहिए। कलयुग केवल प्रकृति से कनेक्टेड नहीं है, प्रकृति तो वन है। ये जो कलयुग का जो है सीन्स है, प्रकृति का कब आएगा? तुक तुके तूफान आएगा, वो होएगा, कहीं मिसिंग होगी। लेकिन ये वाला एक्सपीरियंस तो है ना नेगेटिविटी का। कलयुग, वन एस्पेक्ट ऑफ कलयुग इज डीप नेगेटिविटी, वन एस्पेक्ट ऑफ कलयुग इज प्राकृतिक उपदाय, वन एस्पेक्ट ऑफ कलयुग इज न्यूक्लियर वॉर। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स तो वैसे ही मिल रहे हैं, कौन से नहीं मिल रहे हैं? दीदी 3-4 चीजें तो अभी चल रही हैं, पैलेस्टाइन इजराइल वॉर, रशिया में फायर चल सारी रही चल है। रही है, वैसे ही चल रही है। और फॉरगेट अबाउट दैट, मेरे घर में अगर आज उसने क्रोध किया, उसके लिए तो क्या कहेगा? उसका एक्सपीरियंस क्या बताया? दीदी क्या घोर कलयुग आ गया, मुझे तो यही बोला उसने। वो तो हम एक्सपीरियंस लोग घर भी में हर मानेंगे, दिन होते ही रहता है। वो तो एक्सपीरियंस जैसे बचपन से ही देखते आए हैं, गुस्से होते। का और का, वो तो देखते आए हैं। तो ऐसा है, देखो, वो तो अगर हैबिचुअल हो गया, हैबिचुअल हो गया। हैबिचुअल, तो यू आर राइट, हैबिचुअल हो जाए, लेकिन उस समय दर्द तो होता है ना। 20 मिनट ही है। तो चाहे हम कितना भी उस समय हम कहे कि भाई ये तो रोज की बात है, लेकिन जब उस समय जो एक्सपीरियंस होता है ना, जब मेरा सिर दर्द होता है ना बहुत सीवियर, अब मैं चाहे कितना भी करूं कि मेरा रेगुलर है, लेकिन बहुत तेज अपना एक्सपीरियंस लगता है कि लगता है फट जाएगा। वो समय तो मेरे लिए घोर कलयुग है। और ऐसे अगर फ्रीक्वेंट बहुत दूसरों को भी होता है तो भी उसको घोर कलयुग मानेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई का कर्मों का हिसाब किताब अपना है। जरूरी नहीं कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं हो तो इसका मतलब दुनिया में वो हालत नहीं है। मेरे घर में कोरोना नहीं आया डजंट मीन कि दुनिया में कोरोना की पीक नहीं हुई है। हाँ, वो तो है ही ना कि पीक तो है ही ना, ये तो मेरा आंखों देखा हाल है ना। इसलिए हम अभी मान ले या फिर हम शास्त्रों की माने कि बहुत कलयुग, घोर कलयुग है, एक की मानना होगा। तो बाबा कहते हम लोग भाई प्रैक्टिकल है, मोस्टली आई थिंक सो सब एग्री करेंगे, प्रैक्टिकल बातें करो। शास्त्रों से क्या करना है? जैसे कोई आईएमडी डिपार्टमेंट अपना कुछ भी बताए, लेकिन हमें तो दिख रहा है ना वैसी चीज, उसने नहीं भी बताया, लेकिन अगर मेरे लक्षण है वैसे, तो हम तो लक्षण के ऊपर जाएंगे ना। डॉक्टर क्या बोलता है कि सिम्टम्स के बेसिस पे मैं हम ट्रीटमेंट देंगे, ऐसा तो नहीं ना कि भाई नहीं हमारे डॉक्टरी में तो ऐसा लिखा हुआ है, सिम्टम्स अभी आए नहीं है भाई, लेकिन सिम्टम्स वैसे ही है, डॉक्टरी में अभी नहीं लिखा है, या डॉक्टरी में कुछ और लिखा है। प्रैक्टिकल को मानना होता है। आई एम श्योर सब एग्री करेंगे इस बात को। तो बाबा कहते हैं ये वह विनाश का कार्य कोई करते नहीं, वह तो देखो क्योंकि उनको ही, इसलिए बाबा कहते हैं शिव बाबा खुद इन द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, क्योंकि उनको ये सारी पुरानी दुनिया का विनाश भी कराना है। अभी है ही तमो प्रधान दुनिया, कलयुग का अंत, तमो प्रधान कलयुग का अंत। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, तुम जानते हो। अब बाबा शास्त्र को भी यूज करते हैं, यह शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, वो सब उनके है। 2500 साल की प्रेडिक्शन है, हर कितने सालों में प्रेडिक्शंस चेंज होती है। एक साल जो कोरोना की प्रेडिक्शन थी और अभी जो कोरोना की प्रेडिक्शन है सेम है। एक साल में कितने वेरिएंट्स हो गए उसके, तो वो 2500 साल पुरानी प्रेडिक्शंस कैसे काम आएगी अभी? वो तो सोचने की बात है ना। हमें तो सामने दिख रहा है वेरिएंट्स है उसके। तो बाबा इसलिए कहते तुम जानते हो शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। उस समय हमने लिखा था, जितनी डिवाइन बुद्धि थी उस अकॉर्डिंग एक एक ऐसे लिख दिया। तो शास्त्रों
तो जो वहां तुम जानते हो शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, जो वहां सतयुग में होगी नहीं। सतयुग की तरह की बुद्धि और द्वापर युग की बुद्धि एक होगी? सतयुग की बुद्धि कैसी होगी? देवी देवताओं की बहुत डिवाइन, और शास्त्रों की बुद्धि कैसी है? द्वापर युग, रजो प्रधान बुद्धि। सतो प्रधान बुद्धि और रजो प्रधान बुद्धि में जो हम डिसीजंस लेंगे, जो सोचेंगे, सेम होगा? सेम होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना सेम। और परमात्मा की बुद्धि कौन सी है? एवर सतो प्रधान। सिर्फ सतो प्रधान नहीं है, परमात्मा ने कह दिया ये वर्ड। अब मानो या नहीं मानो अपने ऊपर है। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, वहां ये अनेक धर्म नहीं होंगे। ये इस्लामी, क्रिश्चियन आदि सब धर्म द्वापर में स्थापन होते हैं। देखो, इसलिए ये पूरा क्लियर होना, पिक्चर बहुत क्लियर, पूरी स्टोरी बहुत क्लियर होना जरूरी है। उन लोग ने धर्म स्थापन किया पर द्वापर युग में आए, और वो आत्माएं फिर हर एक ने अपना अपना शास्त्र बैठ बनाया। तुम लोग अपना ऑथर है, अपने एक्सपीरियंसेस लिखते हैं, कोई अपना एक्सपीरियंस लिखेगा, तो हर एक ने अपना अपना शास्त्र बैठ बनाया। ये रामायण कितने टाइप की है? गीता कितने टाइप की है? ज्ञानेश्वरी गीता, अष्टावक्र गीता, गोरखपुर गीता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 80 टाइप्स की गीता है। इसी तरह कई, मुझे लगता है 30 टाइप्स के अराउंड रामायण है। कितने टाइप्स के भागवत है? क्योंकि अपनी अपनी बुद्धि बैठ अनुसार लिखेंगे ना। आपका जो एक्सपीरियंस है ब्रह्मा कुमारी इसका, वो आप लिखेंगे कि नहीं? लिखेंगे अपना अपना एक्सपीरियंस। दिस इज व्हाट यू फेल्ट, ये आपका एक्सपीरियंस है, इसलिए आपने लिख दिया। जिसने सुना उसको लगा ये ऐसे ही होता है, ये गलत हुआ, और फिर इंप्रेशन बनाने लग गए। तो बाबा कहते हैं ये इस्लामी, क्रिश्चियन आदि सब धर्म द्वापर में स्थापन होते हैं। फिर एक एक ने अपना अपना शास्त्र बैठ बनाया। अब सारी सृष्टि है पतित, इसलिए पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं कि आकर हमारा दुख हरो, सुख दो। वह भी कहते हैं हमारा गाइड बन, अब हमको घर ले चलो। भगवान अब उठा ले। भगवान ये दुनिया का बहुत देखा नहीं जाता, फील होता है कि नहीं अभी और थोड़ा और होने दो, जब तक मेरे पास नहीं आएगा ना। हमारे पास हॉस्पिटल्स के एमडी आते हैं, अपोलो और इस तरह के, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी पैकेज है, हॉस्पिटल के एमडी है, ये है वो है। पर बाबा के ज्ञान बच्चे हैं, बोला सचमुच क्या, मतलब क्या बताए आपको डॉक्टर्स और एमडीज हॉस्पिटल्स। घोर कलयुग भी छोटा वर्ड है। अब बताओ उनका एक्सपीरियंस राइट है या शास्त्रों का? मैं बोलूं नहीं नहीं, अभी शास्त्र में लिखा है, अभी तो घोर कलयुग है, अभी लाखों वर्ष है। लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल। कभी कभी हम सामने बारिश आ रही है, हम कहते नहीं नहीं अभी आईएमडी ने डिक्लेयर नहीं किया बारिश आएगी। ये क्या बोलेंगे राजेंद्र भाई? फुलिशनेस है या क्या है? दिख रहा है ना सामने बारिश आ रही है, जोर से बारिश आ रही है, नहीं आईएमडी ने बोला तब मैं मानूंगी, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। बाबा कहते हैं अभी सारी सृष्टि है पतित, इसलिए पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं, आकर हमारा दुख हरो। पतित मीन्स इम्प्योर एटीट्यूड। किसकी दृष्टि बुरी है आजकल? मतलब किसी शरीर को देखकर थोड़ा मन थोड़ा ना, या तो आकर्षित हो जाए या कुछ भी करे, ऐसे कितने हैं कैटेगरी में? हम में से कोई है यहाँ? हम में से कोई है ऐसे? शरीर को देखा बड़ा सुंदर है, थोड़ा प्रभावित हो जाते हैं, है कोई ऐसे यहाँ? शांत है सभी भाई? हाँ तो है, कोई बड़े रॉन्ग या राइट की बात नहीं, हम तो कह रहे एटीट्यूड है।
कोई एड देखो ना तो देखने लग जाओ थोड़ा सा, जनरली सबकी है कि नहीं सबकी? Silence is equivalent to consent. साइलेंस है, यही प्रूफ करता है। थोड़ी थोड़ी तो सब में होगी ना दीदी। थोड़ी बस थोड़ी सब है या ज्यादा है? अगर मुझे सब थोड़ा, सीरियल कौन देखता है यार यहाँ? नहीं, सीरियल कितने ज्ञान लोग ज्ञान ज्ञान में आने के बाद नील हो गया समझो, ऐसा है। अच्छा, तो बहुत पहले अच्छा थोड़ा था। अच्छा ठीक है, पर सीरियल कौन देखता है? फिल्म कौन देखते हैं? कितने हाथ उठाओ भाई, फिल्म्स बहुत देखते रेयर, हैं, बहुत रेयर, सीरियल देखते हैं। रेयर जी। अच्छा, अभी तो बहुत ज्ञान कम। आप लोग तो ज्ञान में हो, अदरवाइज भी पहले देखते थे, ज्ञान के पहले नहीं दीदी, बहुत कम हो गया अब तो बहुत कम। आप देह में अट्रैक्ट होते हैं या नहीं है? हो रहे हैं Yes. ना सब अट्रैक्ट। अब दूसरे के ऊपर क्यों जाते हो? शास्त्र बोले वो क्यों जाओ? मेरी तो बुरी दृष्टि बुरी है ना, तो मुझे क्या करना है? शास्त्र कुछ भी बोले, चलो मेरी नहीं है, मैं मेरी नहीं कह रही हूँ, पर लोगों की तो है, मेरे प्रति दूसरे की तो जाती है, मेरी किसके प्रति नहीं जाती है? दूसरे की तो मेरे प्रति जाती है, इतना तो हो ही है ही। तो ये पतित है या प्योर एटीट्यूड है? इसको बाबा कहते पतितपना। अब भगवान इसको ठीक करे या नहीं करे? साधु संत ने ठीक नहीं किया, मतलब थोड़ा बहुत किया, अभी तो वही जेल में है, उसके कारण हम क्या कर सकते हैं? वो तो क्या करेंगे फिर, है ना? कितने सारे केसेस। एक बार हम ट्रैवल कर रहे थे, तो ये पंजाब के कौन से वो अभी वो एक सेक्ट हुआ है जो अभी बहुत न्यूज में था 2 साल पहले, वो राम उनका रहीम, बड़ा अरेस्ट हो गया था, मर्डर भी हो गया था शायद बड़े वाले। राम रहीम, राम रहीम। राम रहीम, राइट राइट। वो उसका आर्डेंट फॉलोअर मेरे साथ था, तो फिर हमारा ड्रेस देख के तो लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है, बातचीत और वो, मैंने कहा ये तो हम लोगों ने सुना। बोला नहीं, जो आपने सुना है ना वो नहीं, हमारे गुरुजी तो ऐसे है नहीं, लेकिन क्या है कि वो उनका जो एकदम नजदीक वाला है ना, उसको बहुत जलन है उनके साथ, मतलब प्राइवेट सेक्रेटरी, पीए उसको लगता है कि गद्दी मेरी होनी चाहिए, उसने ऐसा कर दिया। पर बहुत और फिर दूसरा जो है वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे पता है ये ऐसा होता है अंदर ही। ये उनके आर्डेंट फॉलोअर्स हैं, वो मुझे बता रहे हैं। अब वो खुद ही जो भी है, सी वॉट एवर कुड बी द फ्रेमिंग, थोड़ा तो क्या बोलते हैं, आग, एक चिंगारी हुई भी अगर आग नहीं होती है, चलो आग नहीं होगी, चिंगारी तो है, नहीं तो नहीं होता। मेन प्रॉब्लम कहाँ है कि जो मेन है संस्था के, उनके अंदर गलत है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जो डिसाइपल्स है धीरे, लेकिन मेन जो है उनमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम ये बहुत एकदम अथॉरिटी से कहते हैं, हमारा जो मेन है वो नंबर 1 ब्रह्मा बाबा, हमारी दादिया अनटेंटेड 104 इयर्स ओल्ड दादी जान की लास्ट ईयर शरीर छोड़ा, दादी गुलजार अनटेंटेड, कोई भी कहीं भी एक भी न्यूज में नहीं आई, न्यूज तो क्या दूर दूर तक 195 इयर्स में अव्यक्त हुए। ये है, ये मेन को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी ऐसे तो ब्रह्मा कुमारीज में आने वाले कई है ऐसे, उसमें हम नहीं जाते हैं, पर ऐसे मेन में प्रॉब्लम रही, बहुत जगह रही है। अभी कलयुग के एंड की बात कर रही हूँ मैं। तो इसलिए बाबा कहते इसको कहते पतित दुनिया, इसको इम्प्योर, इसको ठीक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? चलने दे, ये बुरी दृष्टि होती है ना, होने दे लोगों को। एक बार मुझे बहनों ने फोन, हमारे एक्सपीरियंसेस ही बहुत है, मुरली आदि चलती है। एक बहन ने मुझे फोन किया कि दीदी ऐसे ऐसे है कुछ, बोला एक भाई ने मुझे फोन किया, तुम ब्रह्मा कुमारीज में जाते हो, और ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें बोली करी। बोलो दीदी मेरा तो दिल ही ऊपर नीचे, वो तो गृहस्थी माता है, कुछ ऐसी ऐसी बातें बोली, शब्द बोले कुछ, बोला मैं तो सोच भी नहीं सकती कि ऐसा होता है दुनिया, केवल शब्द बोले। अब ये ठीक करे या नहीं परमात्मा, कि चलने दे इसको,
ये तो क्या बोलते हैं उसको, वे ऑफ लाइफ है। जिस उसकी 3-4 दिन तक तो बोला मुझे दीदी आपको फोन करने का मुझे जैसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि क्या बोलूं मैं आपको, कि मुझे डर लग रहा है दीदी सब सेफ है। ये है, अब ये ऐसी दुनिया चलनी देनी चाहिए। ये तो मैं एक बहन का एग्जांपल दे रही हूँ, और बाकी ऐसे तो पता नहीं कॉलेज मतलब पूरी दुनिया में तो कितने ऐसे एग्जांपल्स है। इम्प्योर वर्ल्ड है कि नहीं है कि बहुत प्योर वर्ल्ड है। मुझे कंप्लीटली नहीं आया। इम्प्योर है। हाँ, कंप्लीटली इम्प्योर हो गई है मैम। कंप्लीटली इम्प्योर है। तो अब व्हाई शुड आई गो बाय शास्त्र? मुझे दिख रहा है ना इम्प्योर वर्ल्ड है, कलयुग अभी बच्चा है, क्यों मैं बिलीव करूं इसको? ये मुझे बिलीव करने की जरूरत नहीं है। बहुत इम्प्योर वर्ल्ड है, बहुत बुरी दृष्टि, भगवान को एकदम स्टॉप करना पड़ता है, एकदम इम्प्योर इतना सा भी है कलयुग। इसलिए यहाँ का फॉर्मूला है पवित्रता। अगर आपने सोच भी लिया ना मैं देह हूं, हमारी नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाती है। क्योंकि जब बहुत ये हो जाता है अपवित्रता, तो क्या करते हैं, जब बहुत ये कोरोना बहुत बढ़ गया तो क्या किया जा गया कि एकदम स्टॉप, लॉकडाउन कर दो एकदम, क्योंकि अभी रोकना है चेन को। आप कहेंगे नहीं नहीं मैं पूरा सैनिटाइज करके जाती हूँ, कुछ नहीं, लेकिन हवा में बहुत है, आपकी सैनिटाइजेशन का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाएगी। तो लॉकडाउन करना पड़ता है। परमात्मा को भी पवित्रता क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा? लॉकडाउन ऑफ इम्प्योरिटी। इतना फैल गया, जो फोन पे ऐसे बोले तो ही डर लगता है कि क्या क्या बोल दिया उसने, मेरे लिए ऐसा कैसे बोल दिया, न मैं उस भाई को जानती हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, ये तो बोला, पता नहीं सोचने वाले तो कितने होंगे उससे हमारे बारे में, या ऐसे कितनों के बारे में सोचने वाले। तो लॉकडाउन करना चाहिए कि नहीं इम्प्योरिटी का? आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे थोड़ी कोरोना आया, मैं क्यों लॉकडाउन में शामिल हूँ? आप शामिल हो रहे हैं कि नहीं लॉकडाउन में सभी? क्योंकि आपको पूरी दुनिया का भी फिक्र है और खुद की भी सेफ्टी इसी में है। प्योरिटी क्या है? लॉकडाउन ऑफ इम्प्योरिटी। हम ये नहीं कह सकते नहीं नहीं ये तो वे ऑफ लाइफ है ना, ये तो शास्त्रों में भी बोला है ना, ये तो ऐसे थोड़ा नेचुरल है ना, ये तो गृहस्थ का सिंबल है ना, नहीं चलेगा। लॉकडाउन कि चलेगा, थोड़ा थोड़ा चलेगा। इफ मैंने भी कर रही हूँ, मैं भी उसमें पार्ट हूँ, पोल्यूशन टू मच है, और मैं भी गाड़ी लेकर, मेरा बेटा भी गाड़ी लेकर जाए, मैं भी गाड़ी लेकर जाऊं, और फिर मैं कहूँ कि बहुत पोल्यूशन है, तो व्हाट आई एम डूइंग? मैं कहूंगी भाई देखो ना, जरूरत है ना, कैसे हो सकता है, बिना गाड़ी कैसे हो सकता है? तो फिर ठीक है, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द पोल्यूशन। फिर आप ये मत बोलो कि पोल्यूशन बहुत है, कलयुग बहुत है, इम्प्योरिटी बहुत है, ये मत बोलो। हम खुद ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिर हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे हम? बोल सकते। तो लॉकडाउन बाबा इसलिए कहते अभी सारी सृष्टि पतित है। एग्री? घर घर में दुशासन है, या हर माइंड में दुशासन है? बुरी दृष्टि हो जाती है, देख लेते हैं, देखने का दिल करता है, ये सब बुरी दृष्टि में आ जाता है। किसी का ड्रेस देखा, किसी का बाल देखा, किसी का चेहरा देखा, अच्छा लगता है, ये सब बुरी दृष्टि में आता है। कि ये थोड़ा थोड़ा चले, बाकी बुरी दृष्टि मतलब कोई मैसेजेस करे ना, उसी को वल्गर बोलेंगे, बाकी ये थोड़ा थोड़ा चलेगा, क्या बोलेंगे? उसको वल्गर कहेंगे कि नहीं करेंगे? थोड़ा थोड़ा कोरोना, मेरा थोड़ा ऑक्सीजन डाउन हो गया, कोई बात नहीं, ऑक्सीमीटर की जरूरत नहीं, थोड़ा ऑक्सीजन और डाउन हो गया, अभी नहीं, अभी ऑक्सीमीटर की जरूरत नहीं। ऑक्सीमीटर की कब जरूरत है? जब 80 पे आए ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन, राइट? ये समझदारी है। अगर मेरी थोड़ी भी देह दृष्टि जाती है ना कहीं, चमाट मारो अपने को, बाबा बोलते हैं। क्यों गई मेरी देह दृष्टि? ये इम्प्योरिटी मेरी है। उसी समय ऑक्सीमीटर चेक करो, मुरली ऑक्सीमीटर है,
चेक करो। किसी को अप्रिशिएट करना बुरी दृष्टि है क्या? अप्रिशिएट क्यों करना है? शरीर में क्यों अप्रिशिएट करना है? शरीर किया, बॉडी कॉन्शियसनेस, आत्मा को देखो ना। वो अप्रिशिएट बॉडी में करना माना ही बुरी दृष्टि, यही है। दिस स्टार्टिंग कैसे होता है? बुरी दृष्टि की स्टार्टिंग कैसे होती है? यू आर वेरी स्वीट, वो एक बोलता है, वो दूसरा बोलता है। ऐसे ही होता है ना। आप कॉलेजेस में बच्चों को क्या समझाते हो? हम सभी अनुभवी है ना, कॉलेज में गए, कहीं सब जगह गए, ऐसे ही होता है राजेंद्र भाई। कि स्टार्ट ऐसे ही होता है, हम लोग फंसे ऐसे ही गृहस्थ में। तो अगर मैंने अप्रिशिएट किया मतलब मेरी दृष्टि है, इसलिए मैंने अप्रिशिएट किया। स्टॉप, वहां वहीं स्टॉप करो। सैनिटाइज क्यों करते हैं आजकल हम? थोड़ा सा ऐसे ही पैसों को हाथ लगा लेते ना, सैनिटाइज करो। नहीं, सब्जी को अभी थोड़ा सा वायरस नहीं चलेगा, थोड़ा सा हाथ बिना सैनिटाइज किया गड़बड़ है। इसलिए थोड़ा सा भी वायरस चलेगा। हम नहीं तो 1 महीना क्यों आपके साथ बैठते, छोड़ देते 7 डेज के बाद। ये वायरस बहुत है। ये वायरस, इम्प्योरिटी का वायरस है कि नहीं है? दीपिका बहन, बड़े अनुभवी हो आप। है कि नहीं है सब में? अच्छा लगता है ऐसा कोई वायरस किसी में देखो तो? किसी में भी नहीं अच्छा लगता है। भगवान उसको एकदम लॉकडाउन कर देते, क्योंकि टू मच हो गया, कोई जरूरत ही नहीं है और किसी को पोल्यूशन में ऐड करने की। स्टॉप। तो बाबा क्या कह रहे हैं? अभी सारी सृष्टि है पतित, इसलिए पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं कि आकर हमारा दुख हरो और सुख दो। पतित पावन, इसलिए प्योरीफायर। भगवान क्या करता है? वो स्टार्टिंग से हमारी दृष्टि स्टॉप कर देता है। हमारी दादियां कभी भी, ब्रह्मा बाबा ने कभी भी संकल्प में भी कभी नहीं बोला ये अच्छा है। हम लोग देखते थे, सेंट्स होते थे ना, हमारे गुरुजी होते थे, बहुत बड़ाई करते थे शरीर की, ये वो। और हमारे यहाँ ज्ञान भी बहुत था ब्रह्मा कुमारी इसका, गुरुजी को भी करते थे। मुझे यही अच्छा नहीं लगता था कि ये शरीर को क्यों देख रहे हैं। किसी के शरीर को देख के बहुत करो, मतलब किसको अच्छा लगता है? अच्छा मीन्स देखा जाए तो ये काम विकार, ये कहेंगे कि लस्ट किसी और को कहते हैं। लस्ट है, लस्ट पोजेशंस के लिए होते हैं, लस्ट शरीर के लिए होता है, फैशन कर दिया। अच्छा, एग्जाम्पल एक है, एक बहन ने मुझे बताया, 13 इयर्स ओल्ड डॉटर है उसकी, और वो कहती है कि वो ना 13 साल की बच्ची, नहीं 11 साल की बच्ची, बोला सारा दिन वो शीशे में देखती है अपने आप को, या मतलब कि ये है वो। और मम्मी थोड़ी यहाँ आती है, थोड़ी सिंपल रहती है। मम्मी को बोलती क्या मम्मी तुम क्या कैसे रहती हो, अच्छा नहीं है देखो ऐसे। और सारा समय मतलब बहुत ज्यादा, जैसे मिरर के सामने लोग मुझे अप्रिशिएट करे, बहुत मैटर करता है। 11 साल की बच्ची, क्या कहेंगे उसको आप? चलेगा? वो दूसरे को नहीं, खुद को ही ज्यादा देख रही है। ये लस्ट है कि नहीं है? ये लस्ट, लस्ट है ना। ऐसा बच्चा हो, इतनी उसकी अपनी इनोसेंस कितनी जल्दी वो लूज कर रहा है। आज बच्चे को क्यों हमको प्यार करते हैं? उसको ये भान नहीं है कि मैं सुंदर हूं, मैं कुछ हूं, बहुत प्यारा लगता है। और जिसको ये भान होने लगता है ना, उसमें प्यारा इनोसेंस लॉस्ट हो जाती है। बाबा हमको क्या बना रहे? देवता। देवता बना रहे ना, तो देवता का मतलब है एकदम इनोसेंट। काम विकार कुछ होता है वो भी नहीं पता, ये है देवता। तो ये बाबा कहते हैं अभी सारी सृष्टि है पतित, इसलिए पतित पावन बाप को बुलाते हैं। तो एक ये विकार कोई अरेस्ट कर दिया, कितने सारे और भी बातें टेकन केयर ऑफ होती है।
कोरोना के लिए क्या कहते हैं, ब्रेक द चेन, अरेस्ट करो उसको ताकि इतने में फैले नहीं। तो अब, और वो तो बाबा ने कब 85 इयर्स पहले बोला, अब तो क्या हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ मत लगाओ, ये मत करो, वैसी आइसोलेशन, क्वारंटाइन, अलग अलग। क्योंकि अगर हमने नहीं किया ना तो फिर प्रकृति ऐसा कुछ वायरस लेकर आती है, तब हमको ये प्योरिटी कैसे भी करके पालन करना पड़ता है फोर्सफुली। बाबा का मान ले, क्या इच्छा है, बाबा का माने कि नहीं प्रकृति करे? बोलो बोलो, प्रदीप भाई भी सुन रहे इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, करना चाहिए या नहीं बाबा को प्योरिटी का प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप बताओ कि चलने दो और भी घोर घोर पता नहीं क्या हो जाएगा फिर तो। एक मैसेज भी अच्छा नहीं लगता है, और ये तो बहुत ख्यालों ख्वाबों में वही है। बाबा इसलिए कहते हैं अभी सारी सृष्टि पतित है, इसलिए पतित पावन बाप को आकर बुलाते हैं। ये जो बहुत अट्रैक्टिव पॉइंट है, आज ब्रह्मा कुमारी थ्रू आउट इतनी आगे बढ़ गई, 137 अनटेंटेड, हमारे में सबसे बड़ी प्रिंसिपल हमें बचा के रखा है। प्यूरिटी हमारी पर्सनालिटी है, प्यूरिटी हमारी रॉयल्टी है, प्यूरिटी हमारी सिक्योरिटी है, प्यूरिटी हमारी प्रॉपर्टी है, ये प्यूरिटी है। इसलिए ये इतनी दादियों को देखो आप, कैसे लगेगा कि बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। ब्रह्मा बाबा को देखो, बच्चा है, ऐसे देवी देवता लगेगा प्यूरिटी के कारण। अच्छा लगता है प्यूरिटी की बातें, इम्प्योरिटी की बातें अच्छी लगती है बहुत अच्छी लगती है, हर कोई को अच्छा लगता है प्यूरिटी की बातें। हमारे भाई बहन का संबंध होता था, कितना मजा आता था एक दूसरे के साथ, जिसमें एकदम इनोसेंस हो, इतना ये हो, कितना अच्छा लगता था। याद करते हम वो दिन, नहीं याद करते? कितने बचपन के दिन थे, पेरेंट थे, भाई बहन थे, बहुत प्योर संबंध था, बहुत अच्छा लगता था। इम्प्योरिटी बच्चे बच्चे में आज हम देख रहे हैं कि किस तरह के ये सब शुरू हो गया। इम्प्योरिटी फिल्मों में देखा, वैसा डांस करने लगे अच्छे अच्छे घरों में, और फिर कहते ट्रेंडी होना चाहिए, ट्रेंडी होना चाहिए। और फिर वो आत्मा इस तरह की मैसेजेस करती है जो आज मैंने बताया, चाहे वो मैसेजेस वैसे नहीं करे, इधर करती है मैसेज दूसरे को, अच्छा लगता है वैसे मैसेजेस। क्या दुनिया की हालत हो गई है, क्यों ना हम थोड़े समय के लिए भगवान का मान ले प्यूरिटी। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि वह सृष्टि है पतित, इसलिए पतित पावन बाप को सब पुकारते कि आकर दुख हरो, सुख दो। वो भी कहते हमारा गाइड बन, हमको घर ले चलो। गाइड तो सबका होता है, अब घर ले चलना है ना, घर जाना है, टाइम आ गया ना, बहुत हो गया कि एक और क्या है, टॉक टॉकी, एक और टॉक टॉकी देख लेते हैं। लास्ट टाइम फनी देखा था, अभी टॉक टॉकी देखे। अभी कोरोना काल आया है, सेकेंड वेव, अभी थर्ड पेंडेमिक आ जाए, फिर फोर्थ आ जाए, ब्लैक फंगस आ जाए, ये आ जाए, फिर घर घर नहीं, बहुत हो गया। मैं भी सोचती थी कोरोना कुछ नहीं है, एक समय मैं भी सोचती थी, अब सेंटर पे ये हो गया ना, फिर मुझे लगा ये तो बहुत बहुत खराब हालत होती है। तो मतलब देखा उस बहन को क्या हो रहा है उसके साथ, तो उससे मैं बच गई, मतलब सोचा कि नहीं चाहिए। तो दूसरे को देख के भी हम फील करें कि ये इम्प्योर वर्ल्ड हमें नहीं चाहिए, ये इम्प्योरिटी नहीं चाहिए, उसको देख के हम सेफ रहते हैं ना। कोरोना में क्या करते, भाई तुम दूर रहो उससे, मैं सेफ रहूं, कि मैं भी अंदर जाऊं, क्योंकि वर्ल्ड ऐसा है ना, कोरोना काल चल रहा है। इसी तरह इम्प्योरिटी देखते हम सेफ हो जाए। तो भगवान क्या करता है, वह कहते हैं, वह हमारा गाइड भी, हमको घर ले चलो। गाइड तो सबका होता है, तुम अभी कॉन्ट्रास्ट समझते हो, तो अभी हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट को समझते हैं। कौन सा कॉन्ट्रास्ट है,
ये देखो ये कॉन्ट्रास्ट है, तो ये कॉन्ट्रास्ट फर्स्ट है। इसमें शायद क्लियर होगा आप सबको कि एक है सत्युग एज पर गॉड डेटी वर्ल्ड, सत्युग एज पर स्क्रिप्चर्स। तो इसमें 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोदरम। थोड़ा ये टाइपिंग में थोड़ा एरर है। और दूसरा एज पर स्क्रिप्चर्स नरसिंह अवतार सत्युग में हिरण्याकश्यप, हाइलाइट्स ऑफ सत्युग ये है। और त्रेता युग उसमें राम सीता का राज्य एज पर गॉड, 14 कला संपूर्ण, नो विकार। विकार अभी भी नहीं है, इम्प्योरिटी त्रेता युग में भी नहीं है, ना रावण है, कुछ नहीं है। और स्क्रिप्चर्स का जो सत्य त्रेता युग है, राम रावण, रावण उठा के ले गया सीता का अपहरण, जैसे आज कलयुग में दिखाते हैं, ऐसे कितनी सीताएं के अपहरण होता जा रहा है। तो ये है शास्त्रों के अनुसार सतयुग और त्रेता युग। अब शास्त्रों के अनुसार द्वापर, अब बाबा के अकॉर्डिंग द्वापर, ये लेफ्ट साइड में भगवान के अकॉर्डिंग विकार कम्स, दर्द होता है, भक्ति शुरू, धर्म स्थापक शुरू। और शास्त्रों के अनुसार द्वापर, उसमें कंस, श्री कृष्ण आया, कंस आया, जरासंध आया, महाभारत आया, ये सब आया। और कलयुग का तो चलो प्रैक्टिकल सामने हम देख रहे हैं, ये कलयुग का हुआ। तो अभी हमें डिसाइड करना है सत्युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जैसे इसमें दिखाते हैं। उसमें जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग यहाँ ऐसा हुआ, यहाँ ये हुआ, जो तो हमने देखा ही है इस तरह से। और यहाँ दशम अवतार हुआ, यहाँ ये सब हुआ। और ये कलयुग, हाँ, ये शास्त्रों के अकॉर्डिंग सत्युग। नरसिंह अवतार, तो शास्त्रों के अकॉर्डिंग ये सतयुग है, शास्त्रों के अकॉर्डिंग वो त्रेता युग है। कौन सा स्टाइल अच्छा लगता है आपको? कौन सा स्टाइल अच्छा लगता है? एज पर गॉड, एज पर शास्त्र, चूज करो अपना अपना, क्योंकि ये स्क्रिप्चर्स में है, शास्त्र में बोला है, तो मुझे इसलिए मानते हैं। 1 2 एज पर गॉड 1, एज पर शास्त्र 2 1 नरसिंह अवतार, वहां लड़ाई। हाइलाइट्स क्या होता है? अभी हाइलाइट्स में हम क्या कहेंगे? ये घर में जो आज खिचड़ी नहीं खाई ना उस भाई ने, वो हाइलाइट्स नहीं है। कोरोना काल बड़ा, इससे बड़ा उसको हाइलाइट बोलते हैं। छोटे छोटे खिचड़ी नहीं खाना, ऐसे मैसेजेस करना, वो तो बहुत छोटे छोटे है, वो तो होते ही रहते हैं। पर हाइलाइट्स वो है। इसका मतलब अगर हाइलाइट्स नरसिंह अवतार है सत्युग का, तो घर घर में तो पता नहीं कितने सारे ऐसे क्रोध होते होंगे। जब हिरण्याकश्यप सतयुग में था, तो घर घर में तो पता नहीं कितने छोटे मोटे विकार तो चलते ही है। पर हाईलाइट में तो कोरोना ही बताएगा ना, हाईलाइट में ये नहीं बताएगा उस व्यक्ति ने क्रोध किया घर में, घर का कलयुग नहीं बताता है। तो ये तो सतयुग नरसिंह अवतार। फिर रावण भागा लेके। अब ये वाला त्रेता अच्छा लगता है सतयुग, या भगवान कहता है ऐसा है? सभी कह रहे 1 नंबर। तो विल गो बाय, शुड वी गो बाय पब्लिक? सभी कह रहे 1 नंबर। सो आई शुड गो बाय पब्लिक, होता है ना क्विज में, क्या होता है? पब्लिक ओपिनियन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये बाबा कहते हैं वह हमारा गाइड है, हमको घर ले चलो, बाबा के अकॉर्डिंग चले, फिर एज पर गॉड, बहुत सुख मिलेगा। तो अब ये कैसे, लास्ट वाला फिल्म अभी बाकी रह गया आज भी। तो गाइड, तो बाबा कहते तुम अभी कॉन्ट्रास्ट समझते हो, समझ गए कॉन्ट्रास्ट? सतयुग का ये सतयुग, त्रेता युग ये त्रेता युग, द्वापर युग ये द्वापर युग, कॉन्ट्रास्ट समझ लिया?
कोई क्वेश्चन? कॉन्ट्रास्ट में दिख रहा है ना सामने, और ऐसे ऐसे सीक्वेंस चलती है। तो ये अच्छा, कलयुग के लिए किसी ने कहा कलयुग, तो कलयुग के लिए तो अभी आपको देखना है तो देखो भले, कलयुग और देखना है तो ये कलयुग, ये यहाँ सुनामी हो रही है, ये कलयुग। जो आज हम इवन देख रहे हैं, ये मिसाइल वॉर जो हुआ भी था और अभी होना है, ये कलयुग। अब इन्होंने इस तरह से कलयुग बोला, और ये है ये सतयुग शिव बाबा के अकॉर्डिंग। ये सतयुग, तो वो सतयुग और ये सतयुग कॉन्ट्रास्ट सामने है। क्या लगता है कौन सा अच्छा लगता है? हिरण्यकश्यप नरसिंह अवतार, भगवान को इतना क्रोध आया, ब्रह्मा जी फिर आए, भाई अभी तुम शांत हो जाओ, मर गया हिरण्यकश्यप, तुम शांत हो जाओ। उसने बोला नहीं नहीं नरसिंह अवतार मैं और मारूंगा। बोला नहीं नहीं तुम शांत हो जाओ। कौन सा सतयुग अच्छा लगता है? ये सतयुग वो सतयुग? ठीक है, स्क्रिप्चर्स में आप अपनी चॉइस बताओ। तो फिर तो वो सतयुग अच्छा है, बोलो। सभी कह रहे हैं बाबा के, सो विल गो बाय पब्लिक ओपिनियन। तो ये बाबा कहते तुम अभी कॉन्ट्रास्ट समझ रहे हो कॉन्ट्रास्ट सभी सामने सामने। ये सब सामने के वीडियोस है, दूर के वीडियोस नहीं है जो आप लोगों ने एपिक्स में देखा और महाभारत को देख देख के उसकी पूजा की, श्री कृष्ण की, कई होते थे ना ऐसे। तो ये सामने वाला जो शास्त्रों में बोला वैसा वाला। चलो कैरेक्टर में थोड़ा मसाला मिर्च ऐड किया, लेकिन क्रोध का तो प्रूफ है कि ऐसा क्रोध हुआ था, इस तरह से मारा था, ऐसा तो प्रूफ है। थोड़ा मसाला मिर्च उनका अपना होता है। तो वो बाबा इसलिए कहते अभी तुम कॉन्ट्रास्ट को समझ गए हो। तो अब क्या करना है, जब कॉन्ट्रास्ट सामने होता है, ये इतना गलत है इतना अच्छा, तो चूज करना इजी हो जाता है, फिर टाइम नहीं लगाते। जब तक कॉन्ट्रास्ट नहीं होता ना, अगर बाबा का ज्ञान नहीं होता ना, हमको लगता है यही राइट है, स्क्रिप्चर्स ही राइट है, हम मानते आए, बहुत मानते थे। हमारी जैसी भक्ति तो पता नहीं यहाँ किसी ने की है या नहीं की है। लेकिन जब सामने दूसरी मोबाइल सामने आया ना कि अरे ये मोबाइल को देख के तो बहुत ही, ये पुराना मोबाइल तो कुछ नहीं है उसके सामने, फिर यूज करने लगे नया मोबाइल, क्योंकि ये लेटेस्ट 5G है 6G है जो अभी के ट्रेंड अकॉर्डिंग चलेगा। तो अभी हम चूज करें। नाउ अगेन विचार सागर मंथन, कॉन्ट्रास्ट देख लिया। जिन्होंने अभी तक डिसाइड करना है कल तक डिसाइड करें, फिर कल ऊपर ले चलना है आपको परम धाम। पहले डिसाइड कर लेना, फिर अकॉर्डिंगली परम धाम चलेंगे, क्योंकि फ्री टिकट मिलेगी ना, बुक करेंगे टिकट। चले तो अभी थोड़ी सी झलकी परम धाम की बाबा के सामने। तो पहले हम पूरा सतयुग की वो डिस्क्रिप्शन देखते हैं, और वो सतयुग का शो हम देखते हैं कि सतयुग किसे कहते हैं। तो उसको देखते हुए अब हम परमात्मा को याद करते हैं। जैसे अभी आपने देखा था सतयुग, बहुत प्यारा सा जमाना, खुशी का जमाना, मतलब वो संगम युग से शुरू हो जाता है। यही परमात्मा जो हम सामने देख रहे हैं वो आ चुका, और वो ये सतयुग लाने के लिए हमको ट्रेनिंग दे रहा है। पॉइंट ऑफ लाइट सामने दिख रहा है, वो हमको ट्रेनिंग दे रहा है। बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे रहा है। शांति का सागर, प्रेम का सागर,
सतयुग की ट्रेनिंग मतलब संगम युग का एक्सपीरियंस। सतयुग अर्थात शुरुआत संगम युग से। ये मेरा प्यारा पिता मुझे अभी सतयुग की दुनिया के लिए तैयारी कर रहा है। देखते जाए बाबा को, उससे प्यार करो। कितना हितैषी शिव बाबा मेरा मुझे आत्मा को कंप्लीटली सोल कॉन्शियस बना रहा है, नो बॉडी कॉन्शियस। मैं भी जिसको देखूंगी कंप्लीट सोल कॉन्शियस। ये वो पिता है, मेरा पिता, बाबा ब्रह्मा बाबा का पिता, दादियों का पिता, धर्म स्थापकों का पिता, सबका पिता ये सामने है। आज से मेरा इसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन। ओम शांति, ओम शांति। तो ये है भगवान के साथ का अनुभव।